आजकल आप सोशल मीडिया पर हरजिंदर केस के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे। हरजिंदर जो एक इंडियन ट्रक ड्राइवर था और अमेरिका में ट्रक चलाता था, वो फ्लोरिडा में एक गलत यू टर्न लेता है जिसकी वजह से हादसा होता है, जिस हादसे में 3 अमेरिकन्स की जान चली जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि हरजिंदर 2018 में इलीगल तरीके से अमेरिका गया था और वहाँ जाकर इलीगल तरीके से ही लाइसेंस बनवाया था। अब अमेरिका के कानून के हिसाब से हरजिंदर को 45 साल की सज़ा हो सकती है, जिसके विरोध में सोशल मीडिया पर तरह तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि फंड भी मांगे जा रहे हैं, जिससे आपको अलग रहना है, क्योंकि ऐसे केसेस में ज़्यादातर लोग करोड़ों का फ्रॉड कर लेते हैं। इसलिए जब तक फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो ये पिटीशन और फंड इन दोनों से दूर रहना है। ये बात थी हरजिंदर की। अब बात करते हैं अमेरिका में जो आजकल हम इंडियंस के साथ हो रहा है। आप हरजिंदर की कोई भी वीडियो उठाकर देख लो जो एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। एक चीज नोटिस करना, हरजिंदर के सर से पगड़ी हटा ली गई है। अब उस पगड़ी का इस पूरे केस से क्या लेना देना? क्या अमेरिकन्स को नहीं पता होगा कि सिख धर्म में पगड़ी का क्या महत्व है? लेकिन नहीं, हम इंडियंस को बताने के लिए कि आखिर हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए पगड़ी हटाकर ये वीडियो वायरल करी जा रही है। कहीं ना कहीं हम इंडियंस रेसिज्म का शिकार हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है ऐसा ही एक केस 2019 में भी आया था, जहां पर आरोपी को 110 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसमें फर्क ये था वो आरोपी लीगल तरीके से अमेरिका गया था, जिसके बाद उस सज़ा को कम करके 10 साल कर दिया गया था। मतलब 100 साल सज़ा कम कर दी गई थी। अब हरजिंदर के केस को समझो और बाकी आजकल जो अमेरिका में चल रहा है। अभी 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जिस प्रोटेस्ट का मुद्दा है, लोगों का कहना है कि बाहर से लोग आकर हमारी जॉब्स खा रहे हैं और यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। जब बाहर की बात आती है तो मेजॉरिटी में रेसिज्म हम इंडियंस को ही देखनी पड़ रही है आजकल के सिनेरियो में। लेकिन अब आप सोचो कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? हमने विदेशों में जाकर पंजाब को भारत से अलग बताया, हमसे जितना हो सकता था हमने इंडियन झंडे को बदनाम करा, हमने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के फोटो पर जूतों का हार पहनाया, कालिक पोती, मतलब हमने सब कुछ करा जिससे लोगों को लग सके कि हम इंडियन नहीं हैं, हम तो पंजाबी हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि इन सारी चीज़ों से नुकसान किसे हुआ? आपको क्या लगता है कि हरजिंदर सिख नहीं है? और अगर सिख की पगड़ी उतरी है तो क्या वो भारत की बेइज्जती नहीं है? आपने तो बाहर जाके ये बोल दिया कि हम इंडियन नहीं है, हम पंजाब हमारा अलग है, लेकिन आज अमेरिकन मीडिया पर और स्पेशली पाकिस्तानी लोग हरजिंदर को इंडियन कह के बदनाम कर रहे हैं। और सिर्फ हरजिंदर को नहीं, पूरी इंडियन कम्युनिटी को, पूरे इंडियन ट्रक ड्राइवर को जो लीगल तरीके से भी अमेरिका गए। तो इसमें नुकसान कैसे हुआ? आपको खुद को। मैं तो इंडिया में रहता हूं, लेकिन सिख कम्युनिटी जो आज विदेशों में रहती है और जो लीगल तरीके से रहती है, उन्हें भी रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। आपने तो वो दंगे फसाद कर दिए। आपको क्या लगता है ऐसा करने के बाद दूसरे देश के पॉलिटिशियन आपको ईमानदार मान लेंगे? उन्हें नहीं लगेगा कि जब ये अपने ही देश के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ रहकर क्या करेंगे? अब ये मत बोलना वहां पर मोदी है या आरएसएस है इसलिए ये सब हो रहा है। वहाँ पर सिख कम्युनिटी है जिसके कुछ लोगों की वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये गंदगी फैला रहे हैं और उस पूरी कम्युनिटी को आज रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। ये सिख लड़की की कोई गलती नहीं थी। स्पेशली आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान जो सिख कम्युनिटी को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो बार बार बहुत न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहा था कि हमने गुरुद्वारे पे बम मार दिया। कुल मिलाकर वो ये बोल रहा था कि इंडिया में सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिख इंडिया से अलग है। आज कोई सिख नहीं देख रहा है। वो बाहर विदेशों में उनके लोग हर इंडियन को बदनाम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडियन ही ऐसे होते हैं। वो बोल रहे हैं हर इंडियन ट्रक ड्राइवर को ही बाहर करो। तो ये हो किसकी वजह से रहा है? और जो हमने इतने दिन से नैरेटिव साइड करने की कोशिश करी कि हम इंडिया से अलग हैं, हमने उखाड़ क्या लिया? हमने खुद के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बाहर 140 करोड़ लोग नहीं रहते हैं, 4-5 करोड़ लोग ही रहते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी में लीगल तरीके से ही गए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज उन 4-5 करोड़ लोगों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया।
आपको क्या लगता है हर साल 90 से 1000 लोग इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं? वहाँ जाकर ट्रक चला रहे हैं और इलीगल तरीके से भी सस्ते में नहीं, कोई अपनी ज़मीन बेचकर तो कोई अपना घर बेचकर। क्यों? बस अमेरिका का शौक है, चाहे इलीगल तरीके से। और एक बात मैं आपको बताऊं, इलीगल तरीके से जाने के बाद वहाँ से आप आ भी नहीं सकते 4-5 साल तक। हरजिंदर 2018 में गया था। हरजिंदर से जब इंग्लिश के सवाल पूछे गए उससे आंसर नहीं दिया गया, उससे ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पूछे गए वो नहीं करा गया। हालांकि इन सारी न्यूज़ पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि जिस हालत में हरजिंदर था उससे कुछ भी पूछते वो बेचारा घबराया हुआ ही होगा। जिस इंसान को 45 साल की सज़ा हो सकती है, आपको लगता है उसका दिमाग सही जगह होगा? इसलिए ये जो न्यूज़ आ रही है कि हरजिंदर इंग्लिश नहीं बोल पाया, हरजिंदर ट्रैफिक सिग्नल नहीं बता पाया, ट्रैफिक रूल नहीं समझा पाया, तो वो सारी बेकार सी बातें हैं। और जो सोशल मीडिया पर इस तरह के कैंपेन चला रहे हैं पिटीशन वाले, आप सावधान रहो। हरजिंदर की फैमिली जो बोले उसके बाद ही कुछ एक्शन लेना, क्योंकि ऐसे केसेस में मेजॉरिटी में सिर्फ फ्रॉड ही होता है। आप खुद सोचो, एज अ इंडियन हम रोहिंग्या को अपने देश में बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी रोहिंग्या ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा है। आपने कभी नहीं सुना होगा बांग्लादेश में अलग देश बन रहा है तो बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देख भी नहीं सकते। तो यही सारी चीज़ यार दूसरे देशों पर लागू हो रही हैं। दूसरे देश अपने देश में आपकी पर्सनल प्रॉब्लम चाहे जो हो देश के साथ, वो सारे लड़ाई झगड़े वो अपने देश में क्यों देखेंगे? और पॉलिटिशियन शायद पॉलिटिक्स के चक्कर में देख भी लें, लेकिन लोकल पब्लिक को जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों फेस करेगी? 45 साल सज़ा बहुत होती है किसी भी, मतलब आप ऐसा मान लो कि उसकी पूरी लाइफ कुछ सेकंड की गलती की वजह से ख़त्म हो गई, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो जिससे एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। और जब तक उसकी फैमिली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देती है, ये जो फंड सोशल मीडिया पर मांगने का प्रोग्राम चल रहा है, इससे जितना बचकर हो सके उतना रह लो, क्योंकि ऐसे केसेस में ज़्यादातर लोग फ्रॉड कर देते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।